जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए कि सबके साथ मर्डर हो जाता है। के.एन. मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ Rajasthan. K.N. Mehra versus state of Rajasthan. This is also a very important case which is related to the theft. In your prelims examination, they often ask this question: K.N. Mehra versus state of Rajasthan related to which 1, 2, 3, 4? That is basically theft. So what happened in this case? This is a very important case. This particular case is known as aircraft theft case. What happened in this case? There were two people known as Mehra and Philip, and both were the cadet and taking training in the Indian Air Force Academy, Jodhpur. Okay, and जोधपुर में दोनों ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है ना। अब ये क्या करते हैं? This was the case of 1952. The LS theft was on May 14, 1952. तो दोनों बंदे हैं मेहरा और फिलिप, के.एन. मेहरा और फिलिप, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया? लुको, दे वर टेकिंग ट्रेनिंग इन द जोधपुर एयरफोर्स अकेडमी, ठीक है ना। देयर इज अ पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट विच वाज यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्पस, दैट इज नोन एज डकोटा, ठीक है ना। एक डकोटा प्लेन होता था, अभी तो कितनी पुरानी बात हो गई, लेकिन दुख की बात है मिग 29 तभी आया था 1950s में। आदमी पैदा होके रिटायर हो जाए एयरफोर्स से, एयरक्राफ्ट रिटायर नहीं होते। मिग 29 विच इज नोन एज फ्लाइंग कॉफिन, वो अभी तक उड़ रहा है। और 1960s के अराउंड ये सुपरस्टार होता था, सुपरस्टार एयरक्राफ्ट होता था, जिसके पास होता था यानी उसका जलवा है ना। लेकिन अब टाइम है, उसी में मॉडिफिकेशन, अपग्रेड, ये कर करके अभी तक चल रहा है। सोचो 70 साल हो गए अभी रिसेंट में, लेकिन बाकी भी इतने ही पुराने। बाकी तुम देखना कि 30-40 साल से पुराना कोई है ही नहीं, है ना। INS विक्रांत जो अभी डिकमीशन हुआ कुछ दिन पहले, उसको 30-40 साल पहले ब्रिटेन ने चलाया। आजादी के बाद हम पे रहम खाई, हमको दे दिया, फिर 30-40-50 साल हमने चलाया और अभी डिकमीशन किया। ये INS विक्रांत की बात है। फिर TVS ने उसको ऑक्शन हुआ, उसका लोहा बिका और फिर उसको किसी ने खरीदा और फिर वो जो है ना, देश का लोहा करके ऐड भी आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो ब्रिटेन कब, देखो तुम सोचो, बहुत 1 मिनट में इससे हटा के तुम्हें कहीं ले जाऊंगा इस टॉपिक से, कि तुम सोचो जो ये कहते हैं कि अहिंसा से आजादी नहीं मिली, डिप्लोमेसी से आजादी नहीं मिली, वो कितने मूर्ख हैं। ब्रिटेन हमें जाते जाते जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पानी वाले जो है शिप दे के गया हमें, INS विक्रांत है ना। ये इंडिपेंडेंस के पहले वो यूज कर रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और हम एक कट्टा भी नहीं बना रहे थे, देसी कट्टा पिस्टल। क्या हमारा मुकाबला उनसे हो सकता था? बहादुरी के साथ साथ साइंस भी तो चाहिए, नहीं चाहिए? उनके पास फाइटर प्लेन है जो जर्मनी पे बॉम्ब गिरा रहे थे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? ये लोग, हमारे पॉलिटिशियन बेवकूफ नहीं थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर बंदा इतना पढ़ा लिखा कि तुम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट 4000-5000 करके पार्लियामेंट से लेके आओ, तुम्हें मजा आ जाएगा कि एक एक पॉइंट पे कितना डिटेल डिस्कशन हुआ है। आज की क्या सपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लाइक पार्लियामेंट को देख लो, कितने इंटेलेक्चुअल बैठे। तो मैं ये बस कहने की कोशिश कर रहा था, ये याद आ गया, दिस इज द एयरक्राफ्ट थेफ्ट केस। तो 1952 में तो इन्होंने एयरक्राफ्ट चुराया, बनाया किसने? आज तक हम एयरक्राफ्ट का इंजन नहीं बना पाए, आज तक। पिछले 20 साल 30 साल हो गए मिशन कावेरी को, उसमें कावेरी मिशन में यही था कि हम इंजन बनाएंगे एयरक्राफ्ट का। तो भाई मैं तो एडवोकेट हूं, मैं तो बना नहीं सकता। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? बट वी कैन रेव द क्वेश्चन ऑन द पॉलिसी फॉर्मेशन कि वेयर इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन? नोवेयर। कि 30 साल अब भी हो गए तुम्हें मिशन कावेरी को, तुम नहीं बना पाए। मेरी बात समझ रहे हो? आई एम नॉट टॉकिंग टू पर्टिकुलर, दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द होल नेशन। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो?
बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एयरक्राफ्ट बना के हमें बेचे, MiG-29 अभी डिकमीशन हुआ। INS विक्रांत तो उन्होंने 20-30 साल चलाया और फिर हमने 30-40 साल चलाया। इतनी तो आदमी की एज नहीं होती है जितने दिन हम ये चला रहे हैं। नहीं, मेरी बात समझे कि नहीं समझे? तो जरूरी है बच्चे कि साइंस और टेक की तरफ चलो, सच्ची बता रहा हूं, वही रास्ता है फ्यूचर का। जब मैं आरके मिशन स्कूल में पढ़ता था तो विवेकानंद का स्कूल है आरके मिशन, बेसिकली रामकृष्ण मिशन ट्रस्ट उसको ऑर्गेनाइज करता है, जो है ना, कई बड़े शहरों में होगा। तो मैं वहां पढ़ा, तो वहां पे किताबें दी जाती थी विवेकानंद की 12 जनवरी को, ढेर सारी बुक्स हम लोग को मिलती थी। तब समझ कम थी, उनको पढ़ने की अकल नहीं थी कि सब क्या दे दिया, इसमें कहानी है ही नहीं, हमें चाहिए थी कहानी, ठीक है ना। तब भी हम ये बात पढ़ते थे। विवेकानंद भी तब कहते थे कि आने वाले 100 सालों तक भारत को सिर्फ विज्ञान की ओर देखना चाहिए, विज्ञान और आध्यात्म, धर्म की तो बात ही नहीं करते थे। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? स्वामी विवेकानंद तक ये बात कहते थे। तो जब हम इस देश की सिचुएशन देखते हैं, क्योंकि दुनिया ग्लोबल है, हम बाहरी देशों को, मुल्कों को भी देखते हैं, तो बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि आने वाली जनरेशन भी इसी गलत ट्रैक पे है। वी आर जस्ट कंज्यूमर, सिर्फ बटन भी नहीं बनाते हम लोग, बटन भी नहीं बनाते हैं, ब्राह्मण रहना। सारे फोन हम सिर्फ साइंस और टेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस, सिर्फ और सिर्फ, है ना, नहीं कर रहे बस, और कुछ नहीं कर रहे, और कुछ भी नहीं कर रहे। वी आर यूजिंग दिस लैपटॉप, डेल, एप्पल, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? झूठे अतीत में जीने से कोई देश महान नहीं बना है कि हमारे यहां सोने की चिड़िया थी, कोई चिड़िया बिड़िया नहीं है यार। 15 साल में कोई भी देश 0 से डबल बिल्ड हो जाएगा और 15 साल में कोई भी पूरी जनरेशन निपट जाएगी। नहीं, 2000 के अराउंड तक लगभग हम, और जीडीपी जो हमारी चाइना की थी, लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा ऊपर नीचे। आज इतना बड़ा अंतर आ गया है कि हम कहीं टिक ही नहीं रहे। अगर थोड़ा पैसा हो जाए तुम लोग के पास, 30-40-50 हजार रुपया, ठीक है ना, थोड़ा और जोड़ लेना इसमें से, तो टाइम निकाल के चाइना जाना। मैं भी जाऊंगा, अभी दिसंबर के बाद में जाऊंगा। सिर्फ इसलिए नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं देखने जाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। मतलब इधर जाने से लोकल में भी पैसे तो लगी जाते हैं ना खूब सारे, तो इसके बजाय यहां की फ्लाइट धर लो, जाना ही तो है, ठीक है ना। तो बस इतनी सी बात है। तो थोड़ा सा जो है, बहुत टफ टाइम आने वाला है, बहुत टफ टाइम आने वाला है। नॉलेज में लिटिगेशन का खेल खत्म हो गया है कि मेरी ड्राफ्टिंग स्किल्स बड़ी तगड़ी हैं, तुम्हारी तगड़ी है, एक से एक तगड़े एआई टूल्स आ रहे हैं, तुमसे बढ़िया ड्राफ्ट कर दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब मान लो कि मेरे पास स्पेशलाइजेशन है कंपटीशन एक्ट का, एक मैटर आया, मैं उसको कर नहीं सकता क्योंकि कंपटीशन एक्ट पता नहीं है, एआई तो बता देगा ना, और फिर खोल के पढ़ लूंगा। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो अब बहुत ज्यादा एडवांसमेंट की जरूरत है, जॉब की स्कार्सिटी आने वाली है बहुत ज्यादा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसी वैकेंसी को लास्ट वैकेंसी बनाओ और इमीडिएटली जॉब ले लो, इमीडिएटली जॉब ले लो। मतलब आराम का समय नहीं है, बस जो वैकेंसी यार, सीबीआई का पेपर कितने लोगों ने भरा था, तुम्हारी डेट आ गई है। इतना सिलेबस है, लिटरली इतना सिलेबस है कि नहीं है, मुझे बताओ। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए और कॉन्स्टी, ये तो कॉमन हो लिया। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इतने से सेक्शन है, से आता 7-8। सीबीसी, इतने से सेक्शन है, 7-8। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 27-28 सेक्शन है, थोड़े से बचा आईटी एक्ट और तुम्हारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और टाइम कितना है? पूरे 2 महीने। आज 12 तारीख है, 11 को एग्जाम है, और कोई नहीं पढ़ता, सच्ची बता रहा हूं। बस पढ़ना शुरू करेंगे 15 दिन पहले, अभी से खेल खत्म कर दो, पेटी पैक कर दो। और स्ट्रेटजी वही है, डेली 2 एक्ट रन करने हैं, एक मेजर एक माइनर। मेजर में हमें क्या करना है? 100 सेक्शन हम आज बीएनएस के उठाएंगे, कितने? 100 सेक्शन। बेयर एक्ट से पढ़ेंगे, पनिशमेंट याद करेंगे, और प्लस एक माइनर दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 7 सेक्शन, वो तो आधे घंटे में खत्म हो गया। एक मेजर एक माइनर। कल नेक्स्ट 100 सेक्शन ऑफ बीएनएस, और प्लस हम उठा लेंगे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट।
उसको खत्म करेंगे, आधे आधे कर लेंगे, 20 सेक्शन आज 20 कल, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत टाइम है। 20 सेक्शन करके 2 एक्ट खत्म हो गए कि नहीं हो गए? हो गए कि नहीं हो गए? जब इतना स्लो चल रहा है, स्ट्रेटेजी बनाओ। रोज रोज बोलना मेरा अच्छा नहीं लगता, बच्चे कहते हैं सर बोर कर रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों को चार्ज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू, है ना, कि एटलीस्ट मेक योर ओन स्ट्रेटेजी एंड एग्जीक्यूट दैट स्ट्रेटेजी, दैट्स इट। केवल बनाना नहीं है, एग्जीक्यूट करना है, और बहुत धीरे धीरे चलना है। खरगोश की कहानी एकदम फिट है भाई। स्प्रिंट कब मारेंगे? लास्ट 20 डेज में, तब हम स्प्रिंट मारेंगे। मतलब एक दिन में 3 बैरक 4 बैरक लेके बैठे, 2 घंटे में 1 बैरक पढ़ा, फिर दूसरे में तीसरा, फिर ऐसे करके स्प्रिंट मारेंगे। वो लास्ट 20 डेज का काम है। ना हो जाए तो कहना मुझे। एग्जाम है 11 जनवरी को, ठीक है ना? एनीवेज, तो अपनी स्ट्रेटजी बनाओ और मेहनत से पढ़ो। नाउ अगेन कम टू दिस केस, के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो मैंने कहा 2 बंदे हैं, मेहरा और फिलिप, इनके पास दे आर टेकिंग द ट्रेनिंग इन द एयरफोर्स एकेडमी जोधपुर, और वहां पर ये क्या करते हैं, ये फ्लाइंग कैडेट जो होते हैं, इनका एक डकोटा प्लेन होता है। और देखो, पायलट्स के फ्लाइंग आवर्स भी काउंट होते हैं, तो जब भी तुम फ्लाई करोगे एंट्री करके जाओगे, जब भी उतर के आओगे तो फिर एंट्री करोगे, है ना, परमिशन लोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, डकोटा की बजाय एक दूसरा एयरक्राफ्ट था, हार्वर्ड HT-822, हार्वर्ड 822, इसका मतलब नहीं, लेकिन फिर बता दे रहा हूं, ठीक है ना। हार्वर्ड करके एक जहाज था, इन्होंने उस एडवांस एयरक्राफ्ट को उड़ा दिया, ठीक है ना। और उड़ाया कब? विदाउट एंट्री, यानी विदाउट परमिशन। जैसे उड़ाने की टाइमिंग है 8 बजे 7 AM, इन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग 5 AM पे उड़ा दिया। अब देखो इनकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन पता लग रही है। पहला इंग्रेडिएंट, उड़ाना था डकोटा, उड़ा दिया हार्वर्ड थी, और उड़ा करके 100 माइल्स इनसाइड द पाकिस्तान लैंड कर दिया। पूरे देश में भूचाल आ गया। वैसे पैसा कम था, एक जहाज चला गया, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा, गलती से मैं लैंड करा दिया हूं भाई, तुम्हें उड़ाना था डकोटा, उड़ाया तुमने हार्वर्ड T-822, इतनी बड़ी गलती, कोई बात नहीं। सोने में भी गलती हो गई, उड़ाना है सुबह 7 बजे, उड़ा दे रहे हो 5 बजे। एंट्री करनी है, कहीं एंट्री नहीं कर रहे हो, बिना परमिशन के की ले रहे हो। मेरी बात समझिए, विदाउट ऑथराइजेशन एंड विदाउट ऑब्जर्विंग एनी फॉर्मेलिटीज which are prerequisite for the aircraft flying। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझो? तो प्यारे बच्चे, तुम्हें इसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं दिख रही है। अब देखो, कुछ नहीं करो, उतार दिया, पूरे देश में भूचाल मचा, इंडियन एम्बेसडर एक्टिव हुए, किसी तरह जहाज लाया गया और इन दुष्टों को भी वहां से लाया गया, और जैसे उस समय के जो थे वापस लेके आया गया, और जैसे ये वापस आए, इनको एयरपोर्ट में ही अरेस्ट कर लिया गया। अब इनको हमें क्या करना है, कन्विक्ट करना है। कैसे करेंगे? वी मस्ट सेटिस्फाई ऑल द इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड इन सेक्शन 303। नंबर 1, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी, आउट ऑफ द पोजीशन, विदाउट कंसेंट एंड मूविंग। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन तो क्लियर विजिबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी, हवाई जहाज तो मूवेबल ही नहीं है, उड़ जा रहा है पूरा, ठीक है ना। आउट ऑफ द पोजीशन, इंडियन एयरक्राफ्ट इफ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है ना, ठीक है। तो आउट ऑफ द पोजीशन भी कर दिया। कंसेंट लिया, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई एंट्री नहीं करी, किसी की परमिशन नहीं ली, यानी कि देयर वाज टेकिंग, यानी कि फ्लाइंग एयरक्राफ्ट वाज टेकिंग मूवेबल प्रॉपर्टी, एयरक्राफ्ट वाज बेसिकली movable property dishonestly, wrongful gain to one person, wrongful loss to another, out of the possession, it was the out of the possession from the government of India without consent, yani both were not authorized to flying Harvard HT-822, they were authorized to fly with prerequisite formalities, that was basically Dakota, ठीक है ना, विदाउट कंसेंट। तो कन्विक्शन इनको किया गया लोअर कोर्ट ने, एंड कन्विक्शन वाज अपहेल्ड, एंड के एन मेहरा वाज पनिश्ड फॉर
theft, that according to the IPC, that was section 379. बड़े सिंपल और प्रिसाइज केस था, KN मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. Subscribe for more content.